नमस्कार। आज का प्रसंग है कि माता सीता, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब हमारे पूज्य आदरणीय देवी देवताएं हैं कि मैं आज एक प्रसंग, छोटी सी कहानी है जो टूटी फूटी भाषाओं में आपके सामने व्याख्यान करने जा रहा हूँ कि जो तुलसी भगवान विष्णु के प्रिय क्यों है। इस सतयुग की बात है। बिंदा नाम की एक राजकुमारी थी। उन्होंने भगवान हरि विष्णु भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे। उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु से प्रसन्न हुए और पूछे कि बोलो, क्या तुम्हें आशीर्वाद चाहिए। तो फिर बिंदा ने कही कि हे प्रभु, मैं आपसे यही इच्छा जागृत करता हूँ कि मुझे आप पति के रूप में प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कह के अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद बिंदा को एक पुरुष से, जिनका नाम था जलंधर से उनका विवाह हुआ। अब बिंदा उस जन्म में बहुत पतिव्रता स्त्री थी। उस सत्य के चलते और पतिव्रता के चलते उसका पति बहुत शक्तिशाली था। वो अपना शक्ति के बल पर जलंधर तीनों लोक में विजय प्राप्त कर चुका था। और राक्षस प्रवृत्ति के था। राक्षस प्रवृत्ति होने के कारण बहुत देवी देवताओं पर अत्याचार, साधु महात्माओं पर किया करता था, जिससे सारा देवलोक में हाहाकार मच गया। इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। तो सब देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहे, त्राहि माम, मुझे रक्षा कीजिए। ये जो जलंधर नाम का राक्षस है, बहुत उत्पात मचा रहा है। बोला ठीक है, समय आने के बाद उसका संहार किया जाएगा। लेकिन संहार करे तो कौन करे, क्योंकि जलंधर का संहार करना मामूली बात नहीं था। वो एक पतिव्रता स्त्री का पति था, जिसके कारण कोई भी उससे लड़ने की क्षमता नहीं रखता था। तब भगवान विष्णु कहे ठीक है, इसका भी संहार होगा, समय आने दो। सब समय के अनुसार ही काम होता है। तो एक बार युद्ध शंकर भगवान के बीच छिड़ा। उन्होंने कहा कि अब त्रिलोक पूरी जो शंकर भगवान, उनसे मैं विजय प्राप्त करना चाहता हूँ। शंकर भगवान से युद्ध करने के लिए जलंधर अपना सैनिक लेके चला गया। शंकर और जलंधर के बीच में बहुत घमसान युद्ध होता रहा। फिर भी जलंधर टस से मस नहीं होता था, क्योंकि उसके पीछे एक दिव्य शक्ति थी, वो पतिव्रता नारी की। और उसे आशीर्वाद भी मिला था कि जब तक इसका पत्नी का पतिव्रता भंग नहीं होता है, जब तक इसे हराने वाला इस धरती पे, इस संसार में कोई नहीं पैदा लिया है। अब सारे लोग देवी देवताओं लोग विष्णु लोग गए और विष्णु भगवान के शरण में गए, त्राहि माम, प्रभु हम लोग को रक्षा कीजिए। बोला ठीक है, अब समय आ गया है जलंधर का वध का।
तब शंकर भगवान से कहा गया, तुम शंकर भगवान आप युद्ध करते रहिए, इसके बीच में मैं इसका पतिव्रता भंग करूँगा इसकी पत्नी से, तो इसका वध होगा। भगवान छलिया के रूप में, वो तो सभी कोई जानते भगवान छलिया ही हैं। छलिया के भेष बना के बिंदा के पास भगवान विष्णु चले गए। वहाँ जाने के बाद बोलते हैं कि हे बिंदा, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बोला कि स्वामी आप युद्ध से आ गए? बोले हाँ हाँ, युद्ध तो हल्का फल्का युद्ध था, मैं अपना कुल सैनिक पे छोड़ के आ गया हूँ, आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है, इसीलिए मैं आ गया। अब बिंदा अब सोचने लगा कि अरे मेरा पति है, ये मानव का शरीर है, कभी ना कभी मान लिया जाए मन डोल ही जाता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अरे पति तो हैं। इतने में बिंदा का पतिव्रता भंग होने के कारण, ज्यों ही पतिव्रता उनका भंग हुआ, त्यों ही उधर उसका जलंधर का वध हुआ। तो बिंदा ने जो थे वो अपना घर में एक दीपक जला के रखते थे, जब भी पति उसका युद्ध में जाता था एक दीपक जला के रखता था। तब ऐसा होने के बाद तुरंत अपना गया दीपक के पास, जहाँ वो पूजा भगवान विष्णु करते थे, दीपक देखा बुझा हुआ, तब उसका हाथ हुआ नहीं। बोला कि ए छलिया, तुम बताओ कौन हो, तुम मेरा पतिव्रता भंग किया है, पतिव्रता भंग करने से मैं बताओ तुम कौन हो, नहीं तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। भगवान विष्णु शांत हो गए। बोला ए छलिया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम पत्थर हो जाओगे, जिसे लोग आज शालिग्राम लोग कहते हैं। तब भगवान विष्णु कहे कि हे बिंदा, तुमने मुझे श्राप दे दिया, चलिए तुम पतिव्रता स्त्री हो, श्राप तो मुझे लगेगा ही, मैं पत्थर तो हो जाऊंगा ही। शालिग्राम मीन्स पत्थर। शालिग्राम भगवान बोले ठीक है, मैं तुम्हारा श्राप को ग्रहण करता हूँ, मैं पत्थर तो हो जाऊंगा, लेकिन तुम याद करो, तुम आज से 1000 वर्ष पहले तुमने हमारा बहुत सा पूजा पाठ से मुझे फल प्राप्ति मांगा था कि आपके जैसा पति हो, तो मैं वही तुम्हारा पति आया हूँ बन के, और तुम मुझे श्राप दे दिया। बोलता है कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, वो जन्म की बात थी, लेकिन इस जन्म में तो मेरा पति तो कोई और है, तो मैं अपने पति के लिए पतिव्रता भंग करूँगा। ये तो बहुत दुनिया क्या से क्या बोलेगी, इसीलिए मेरी पतिव्रता भंग हो गया, मैं गुस्से के कारण आपको मैं श्राप दिया हूँ। और मेरा इस शरीर तन से क्या मतलब है, अब मैं अपने आप को भी मैं एक श्राप से अति हो जाता हूँ कि मैं जल के भस्म हो जाता हूँ। तो बोला कि विष्णु भगवान बोले कि तुम ऐसा मत करो, तुम सर्वदा मेरे पास रहो, तुम तुलसी का रूप में तुम्हारा पूर्व जन्म होगा, और तुलसी के नाम से तुम विख्यात होगी, और तुम मेरा चरणों में सदैव तुम चढ़ोगी। जिस प्रकार कि आज के दिन देखते हैं कि शालिग्राम भगवान और तुलसी का विवाह भी होता है, वही पौराणिक कथा के अनुसार आज शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह होता है। यही छोटी सी था कथा, जिससे टूटी फूटी भाषाओं में आप लोग के सामने मैं व्याख्यान किया हूँ। जहाँ भी गलती हो सुधारने की कोशिश करूँगा। जय जी के राधे राधे, जय कृष्ण, राधे राधे। यहीं पर मैं कथा विश्राम करता हूँ। राधे राधे।